भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बताया जा रहा है कि बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने यहां लाठी चलाई है। लाठीचार्ज से कई युवा घायल हुए हैं। पीएचक्यू तक बेरोजगार युवा आ गए थे जिन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से इन युवकों पर लाठीचार्ज किया गया। मौके पर हैं वो गिरफ्तारी कर रहे हैं सभी बेरोजगार युवाओं की, और लगातार संघर्ष इस बीच में चल रहा है। पुलिस का राजधानी भोपाल के पुलिस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें देखी, लाल परेड मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस बेरोजगार युवाओं की गिरफ्तारी कर रही है बिना परमिशन के। लाठी, ये देखिए लाठी चलाया जा रहा है, लाठी चार्ज बेरोजगार युवाओं पर लाठी चार्ज पुलिस कर रही है। और देखिए किस तरीके से इनको गिरफ्तारी इनकी यहाँ पर की जा रही है, यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। घसीटते हुए बेरोजगार युवाओं को घसीटते हुए पुलिस यहाँ से अब बसों में गिरफ्तार कर रही है। तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस बेरोजगार युवाओं की गिरफ्तारी इस तरीके से कर रही है। बिना परमिशन के इन्होंने मार्च निकाला था, लाठी चार्ज भी पुलिस ने किया है और बल प्रयोग भी किया है। मैं कुछ बेरोजगार युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। ये जो बेरोजगारी सभी सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े, पिछले 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग आवेदन लेके थक गए हैं। ये तानाशाही वाली सरकार है। आज युवा संगठन AIDYO और मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग जिस तरह से बेरोजगारी आंदोलन को कर रहे हैं, वहां लाठी चार्ज, वहां पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। तो ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की, जहां पर बेरोजगार युवाओं ने सरकार से जवाब मांगने के लिए पैदल मार्च निकाला था और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज करके उनकी गिरफ्तारी की है। तस्वीरें देखिए, ये मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की तस्वीरें जहां पर बेरोजगार बड़ी संख्या में युवा थे कि भगदड़ मच गई है। पुलिस ने बल प्रयोग किया है, भगदड़ मची है, लाठी भी चलाई है पुलिस ने। देखिए किस तरीके से महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। ये देखिए लड़कियां भी हैं यहाँ पर, और उनके साथ भी जोर जबरदस्ती पुलिस की तरफ से की जा रही है। देखिए लाठी भी चलाई गई है और सभी लाल परेड मैदान की तरफ अंदर भागे हैं। बिना परमिशन के निकाला गया था इनका। ये मेरे साथ कुछ महिला लड़कियां भी जुड़ रही है क्या? आज पूरे मध्य प्रदेश से बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है आप देख रहे हैं। बेरोजगार युवा जो एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है महिला पुलिस द्वारा, जेंट्स पुलिस द्वारा। हम हमारा हक मांगने आए हैं और ये हम पे लाठी बरसा रहे। हम हमारा हक नहीं मान सकते क्या? हमारा हक मांग रहे हैं। गलत है। हम क्या, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है। 4 सालों से हम लोग हमारे को मारा जा रहा है। ये कैसी पुलिस है, कैसा कानून है? देखिए लगातार संघर्ष चल रहा है फिलहाल पुलिस विभाग का, पुलिस अधिकारियों का। और ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं पुलिस मुख्यालय के। लाठी एक बार फिर युवाओं पर पुलिस लाठियां चला रही है। देखिए बेरोजगार युवाओं पर किस तरीके से लाठियां भाजी जा रही है। देखिए पूरी ताकत के साथ पुलिस बल प्रयोग कर रही है बेरोजगार युवाओं पर। राजधानी भोपाल में मार्च में जुटे हुए थे और इसी तरीके से लाठियां उन पर भाजा रही। देखिए कुछ युवा मुझे घायल भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये पीली टी शर्ट में जो पहने उनके मुंह से खून निकल रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजधानी भोपाल की बन रही है। देखिए ये सभी युवा जो हैं बेरोजगार युवा हैं, सरकार में भागीदारी के लिए, शासकीय नौकरी के लिए इस तरीके से इनका संघर्ष चल रहा है। देखिए लाठियां चलाई जा रही हैं, बेरोजगार युवा हैं, बिना मंजूरी के राजधानी भोपाल में घुसे थे। देखिए किस तरीके से फिर एक बार पुलिस ने भगदड़ मची है, लाठियां चल रही हैं। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। बेरोजगार युवक जो है सरकार से शासकीय नौकरी की मांग को लेकर यहाँ मार्च कर रहे थे, बिना मंजूरी के मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस वक्त इन पर लाठियां चलाई हैं। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो तस्वीरें हम आपको भोपाल से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पुलिस ने बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है। ये वहां पर मांग करने गए थे कि हमें सरकारी नौकरियां दिया जाए, हमारे लिए रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन यहां पर पुलिस का जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया सामने आया है, कई सवाल खड़े करता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त IBC 24 पर आप देख रहे हैं।
लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ युवा नहीं, कुछ युवतियां भी पहुंची हुई थी और उनके साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई है, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। देखिए तस्वीरें इस वक्त के हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तरीके से गिरफ्तार करके बेरोजगार युवाओं को ले जाया जा रहा है। पकड़ के युवाओं की गिरफ्तारी की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। IBC 24 पर आप इस वक्त की बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बेरोजगार युवक प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से उनकी यही मांग थी कि उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनकी नौकरी के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, लेकिन उस दौरान पुलिस का बर्बरतापूर्ण रवैया सामने आया और आप देखिए किस तरह की वहां पर भगदड़ की स्थिति बनी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बेतरतीब तरीके से यहां पर उनके साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ युवक ही नहीं, कुछ युवतियां भी पहुंची थी और उनके साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं IBC 24 पर। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के ये प्रदर्शन किया गया है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी अब आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े डंडे हैं यहाँ पर पुलिस वालों के हाथ में और जो महिला सुरक्षा बल है, महिला पुलिस टीम है, वो भी अलग तरीके से यहाँ पर तैनात की गई है ताकि युवतियों से भी यहाँ पर निपटा जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से लाठीचार्ज में कई युवा भी घायल हुए हैं और आपको बता दें ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और जो बेरोजगार युवा थे वो PHQ तक आ गए थे और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया और जमकर मारपीट की गई। आप देखिए किस तरह से खदेड़ा जा रहा है यहाँ पर युवाओं को। ये सब रोजगार के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर जोरदार तरीके से लाठी चलाई, यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है। अब देखिए दूर तक युवाओं को और युवतियों को खदेड़ा जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवतियों द्वारा और कुछ युवकों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और जब ये भीड़, ये पूरा प्रदर्शन जब PHQ पहुंचा तब यहाँ पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, काफी मारपीट की गई है युवक और युवतियों के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए पार्क तक यहाँ पर खदेड़ा गया है प्रदर्शन करने वालों को और इस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से घसीट करके इन्हें वैन में भरा जा रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें, किस तरह से इन्हें पुलिस वैन में भरा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं। के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं कि दूर तक खदेड़ा भी गया है प्रदर्शनकारियों को। देखिए मध्य प्रदेश के ये बेरोजगार युवा हैं, इन्होंने एक संगठन बनाया है और इसी संगठन के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये जवाब चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 4 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों का जो लाखों में जिनकी संख्या रजिस्टर्ड हो चुकी है, उनका क्या होगा, आने वाला उनका भविष्य क्या है, उनको कब तक सरकारी नियुक्तियां मिलेंगी। तो इसी मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश से बेरोजगार युवा राजधानी भोपाल में जुटे थे और इसी सवाल के जवाब की तलाश में वो आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में पुलिस ने उनको रोका, उनके साथ बल प्रयोग किया, उन पर लाठियां चलाई हैं और सभी जो युवा है वो बेरोजगार हैं और इसमें न सिर्फ लड़के हैं बल्कि कई सारी लड़कियां भी हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ आई थी अपने सरकार से अपने सवाल का जवाब लेने। लेकिन इसी बीच में पुलिस ने उन पर लाठियां भाजी हैं, पुलिस ने लाठी चलाई है और उनको उनके साथ जो है बल प्रयोग करते हुए उनकी गिरफ्तारियां की गई है। फिलहाल पुलिस ने जब लाठियां भाजना शुरू किया है तो चारों तरफ शहर के जो बेरोजगार युवा हैं वो भाग चुके हैं, यहाँ से अलग अलग हिस्सों में जा चुके हैं। फिलहाल जिस जगह पर पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू किया था वो जगह अभी खाली हो गई, लेकिन ये पुलिस महकमे का बड़ा फेलियर है। राजधानी भोपाल में इस तरीके से हजारों बच्चों का जुटना, खासकर सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं उनका इस तरीके से एक साथ एक जगह एकजुट होना और एकजुट होकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ना और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ये आगे बढ़ चुके थे और तब जाकर पुलिस ने इनको रोका है और पुलिस ने इन पर बल प्रयोग किया है, लाठी चलाई है। तो ये एक मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे का एक बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है कि इतने सारे नौजवान बेरोजगार युवा कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी में जुट गए और जुटने के साथ ही सरकार की खिलाफत सड़कों पर दमदारी से करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि कुछ जवान थे मौके पर, भोपाल के SP मौजूद थे, लेकिन फिलहाल उस वक्त वो भी उनको संभाल नहीं पाए, रोक नहीं पाए। लेकिन जब बाकी अमला आया उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठियां भाजी, तब जाके अब जो है भीड़ तितर बितर हुई है। अलग अलग हिस्सों में
फिर देखिए एक बार फिर जो बच्चे कुछ मैं तस्वीरों में मुझे नजर आ रहा है कुछ जो छात्र यहाँ रह गए थे, बेरोजगार युवा जो रह गए थे, उन पर भी पुलिस ने फिर लाठियां चलाना शुरू किया है। अभी भगदड़ यहाँ पर एक बार फिर मची है। जो यहाँ खड़े थे उनकी गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस महकमे के लोग कर रहे हैं और ये नीलम पार्क से इनका मार्च सीधे शुरू हुआ था और लगभग पुलिस मुख्यालय के नजदीक आते आते यहाँ पर पुलिस ने इनको रोका है और लाठी चलाई है। कई युवक जो हैं, कई बेरोजगार युवा जो हैं वो घायल भी हुए हैं, किसी के मुंह से खून निकला है, कई सारी लड़कियां भी थी, उनको भी चोटें पहुंची हैं। ऐसे उन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है और साथ ही साथ उनका दावा भी है। देखिए फिलहाल अब जब ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है तब पुलिस अमला यहाँ पहुंचा है। अब लगातार पुलिस के तमाम आसपास के थानों के टीआई और लॉ एंड ऑर्डर जब फेल हुआ है तब यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, बसें खड़ी हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, बेरोजगार युवाओं की, और पूरा पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद है। फिर जो भी कुछ बचे हुए लोग हैं उनको तितर बितर करने की कोशिश पुलिस विभाग की तरफ से की जा रही है। बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है भोपाल पुलिस का। राजधानी भोपाल में हजारों की संख्या में इस तरीके से बच्चे जुटे हैं और उन्होंने सड़कों पर पुलिस मुख्यालय, जो पुलिस का पूरा विभाग, पुलिस का पूरा रेसिडेंशियल से लेकर ऑफिशियल जो एरिया है वहां पर नारेबाजी करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे और इन पर पुलिस ने आखिरी में आकर पुलिस कंट्रोल रूम के पहले लाठियां चलाई हैं। नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर बात कहां पर बिगड़ी? ये प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वहां पर पहुंचती और सीधे ही लाठीचार्ज करना शुरू कर देती, या पहले बातचीत हुई और फिर बात बिगड़ी है? देखिए जो बेरोजगार युवाओं का जो संगठन है, इन्होंने पहले रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था, इसलिए पुलिस महकमे ने उनको परमिशन नहीं दी, एसडीएम की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। आखिरी में इन्होंने अपना धरना स्थल प्रदर्शन का जो जगह है वो बदलने की कोशिश की। नीलम पार्क में ये सभी इकट्ठा हुए और उसके बाद सड़कों पर पैदल चलते हुए नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस का कहना है बिना अनुमति के राजधानी भोपाल में इस तरीके से एक साथ एकजुट होना, यही सबसे बड़ा इनके खिलाफ मामला बनता है। धारा 188, 153 ये सारी कार्रवाइयां इनके खिलाफ होंगी। और लेकिन सवाल ये है कि जब प्रदर्शन शुरू हो रहा था, हम वेरी फर्स्ट मोमेंट से हम वहाँ मौजूद थे, पुलिस अगर चाहती तो उनको वहीं नीलम पार्क में रोक दिया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने इनको आगे बढ़ने दिया, साथ साथ पुलिस आगे चलती रही और आखिरी में पुलिस मुख्यालय के सामने आकर इन पर लाठी चलाई गई है। जो उस वक्त एसपी खुद मौके पर मौजूद थे जहां से ये शुरू हुआ, नीलम पार्क से एसपी भी वहां नजर आ रहे थे, साथ साथ उनका काफिला भी आगे चल रहा था, लेकिन वहां पर रोकने के बजाय आगे आकर उन पर लाठीचार्ज किया गया। और इस बीच में लगभग 1.5-2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है पुराने भोपाल का, ये लगभग जाम के हालात बने रहे, भगदड़ की स्थिति बनी और उसके बाद यहाँ पर जाम के हालात बन गए, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है। और ये फिलहाल सभी अब पुलिस के अधिकारी, जब प्रदर्शन खत्म हो चुका है, सभी बेरोजगार युवाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। नवीन, क्या पुलिस को पहले कोई जानकारी नहीं थी कि इतनी तादाद में यहाँ पर बेरोजगार युवक जुट सकते हैं और उनके साथ युवतियां भी होंगी, और फिर उसके बाद ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीरें ऐसी सामने की पूरी तरह से फेलियर साबित हुई? देखिए पुलिस को सूचना थी, इसलिए नीलम पार्क में जहां पर ये प्रदर्शन की जगह है वहां पर पुलिस की एक टीम मौजूद थी, लेकिन वो अमला नाकाफी था। हालांकि तस्वीरों में काफी सारे जवान नजर आ रहे थे, लेकिन वो नाकाफी था। हालांकि आगे पुलिस की ही शुरुआती तौर पर ये गलती मानी जाएगी, अगर उनको मंजूरी नहीं थी, परमिशन नहीं थी, तो पुलिस को वहीं पर बल प्रयोग करके उसी जगह पर रोक देना था। 2-3 किलोमीटर का जो एरिया है वो जाम ना होता अगर पुलिस मौके पर ही नीलम पार्क के पास थी, अगर उनको रोक लेती, उनकी गिरफ्तारी कर लेती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और सीधे मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस मुख्यालय के पहले पुलिस विभाग ने उनको रोक लिया है और उन पर लाठियां चलाई है। देखिए तस्वीरों में मैं इस वक्त जो देख पा रहा हूँ आकांक्षा, पूरे पुलिस मुख्यालय के आसपास अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग के ही अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी उस वक्त
नहीं थे जब वो बेरोजगार युवा रैली निकाल रहे थे, मार्च कर रहे थे। हालांकि जिस जगह ये प्रदर्शन हो रहा था वो जगह मध्य प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है, पूरा प्रेसिडेंशियल एरिया भी यहाँ है, पुलिस मुख्यालय भी यही है। इसके अलावा तमाम जो बटालियन हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी यही हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में ये बेरोजगार युवा आगे बढ़ते गए और इस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़े हैं। बिल्कुल नवीन, आप भी नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर, ताजा अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।